हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एग्जाम्पल 9। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मेटल रॉड है। मैं बना देता हूँ एक मेटल रॉड। सो दिस इज़ द मेटल रॉड, राइट। सो इसके नीचे दो सपोर्ट लगे हुए हैं। एक सपोर्ट इधर है और एक सपोर्ट इधर है। ये जो दोनों सपोर्ट लगे हुए हैं, ये दोनों एजेस से दूर हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो वो भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये जो टोटल लेंथ है इस रॉड की, ये 50 सेंटीमीटर है। सो टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज़ 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ गिवन टू अस। और ये जो दोनों सपोर्ट लगे हुए हैं, ये कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। हम मानते हैं कि पहला जो सपोर्ट है वो R1 रिएक्शन लगा रहा है और दूसरा सपोर्ट R2 रिएक्शन लगा रहा है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ R1 एंड R2। इसका जो मास है वो 20 kg है। तो सेंटर जो होगा इसका, वहाँ पे इसका मास 2 kg है, तो 20 न्यूटन का फोर्स 2 इंटू ग्रेविटी, दैट इज़ 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी लगाएगी इस पर। और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे एक और वेट रखा हुआ है 3 kg का। तो उसकी वजह से जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस पे वो लगेगा 30 न्यूटन का। क्योंकि ये हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस टोटल डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उस 25 में ये 10 है, तो ये बचा हुआ 15 हो जाएगा, राइट। ये बचा हुआ 15 हो जाएगा, ये 5 है तो ये बचा हुआ 10 हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, राइट। सेम चीज़ें दूसरी साइड भी चलेंगी। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस इज़ योर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, सेंटर को हम O मान लेते हैं। और इसके कॉर्नर से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी सभी डिस्टेंसेस हैं। और अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को भी लिखूं, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, सो दिस गोज़ आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। अब हमको R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? हम सेंटर पे मान लेते हैं कि ये सेंटर पे इसको फिक्स कर रखा है अपन ने। तो ये वाला फोर्स ना इसको रॉड को क्लॉकवाइज घुमा सकता है ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हो उस पॉइंट के ऊपर ही अगर फोर्स लग रहा होता है तो वो रॉड को घुमा नहीं पाएगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये वाला जो फोर्स है, अगर मैंने रॉड को बीच में से हिंज कर दिया तो ये वाला फोर्स रॉड को ऐसे घुमाएगा। फोर्स कि इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, वो होगा R2 मल्टीप्लाई बाय 15। और ये कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तभी ये रॉड बैलेंस्ड सिचुएशन में, ठीक है। तो अपन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को इक्वेट करना है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इसी काम को पूरा। तो सबसे पहली इक्वेशन होगी हमारी R2 इंटू 15, यही R2 इंटू 15 ये करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा टॉर्क है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम निकालेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट O, उसको लिखेंगे हम R2 इंटू 15, राइट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर उसके बाद हम दूसरा फोर्स देखेंगे जो इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, वो देगा ये वाला
फोर्स, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाना चाहेगा इसको, फोर्स ऐसे लग रहा है और ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा एफ़, तो ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस रॉड को अबाउट सेंटर, ठीक है। आर एंड एफ, लाइक हियर दिस इज़ आर, दिस इज़ एफ, सो इट विल रोटेट लाइक दिस, सो दिस इज़ आर, दिस इज़ एफ, इट विल रोटेट लाइक दिस। सो दूसरा फोर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो उसको ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 30 × 5, राइट। ये हो गए हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब बचा सिर्फ एक और फोर्स, ये वाला फोर्स सेंटर के अबाउट कैसे घुमाएगा, इसको घुमाएगा रॉड को क्लॉकवाइज। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स और ये है क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों को इक्वेट कर देते हैं R1 × 15, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 5 and 10, so R1 × 15. Now we have to solve it. So let us divide this equation by 15. तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास R2 प्लस it will be 2 × 5, 10 equals to R1. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि दो हमारे पास कितने अननोन है, दो अननोन है, एक R1 और R2, दो चीज़ें हमको नहीं पता, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए। तो हम ऐसे ही जैसे हमने O पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया है, ऐसे ही हम किसी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क ले लेते हैं। तो हम R1 पॉइंट के इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इसको मैं देता हूँ A। सो अब हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट A। सेम चीज़ करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये 30 न्यूटन वाला फोर्स, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा R, ये हो जाएगा F। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 30 न्यूटन वाला फोर्स है ये रॉड को कैसे रोटेट कर रहा होगा, A पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ऐसे ही ये वाला फोर्स 20 न्यूटन वाला फोर्स ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को लेते हैं और एक ये वाला फोर्स जो होगा R2 वाला, ये हो जाएगा हमारा इसके लिए R, इस फोर्स के लिए, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। सबसे पहले 30 न्यूटन वाले फोर्स के लिए, सो इक्वेशन होगी 30 × 10, फिर 20 न्यूटन के लिए प्लस 20 × 10 + 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, 10 + 5 is 15, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे R2 के लिए, तो R2 के लिए टोटल ये वाली डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको टोटल करेंगे 30, बिकॉज दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ ऑल्सो 15, दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 × 30, करेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस डिवाइड द इक्वेशन बाय 30। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज़ 10, अगर यहाँ 30 से डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा। सो 20 × 15/30, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2, और 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 10 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 30 से डिवाइड करूँगा तो R2 रह जाएगा। इसका मतलब R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज़ 20 न्यूटन्स। अब ये R2 की वैल्यू मैं कहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास R1 आ जाएगा 30 न्यूटन्स। सो दिस इज़ द वे वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।